बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स साम्स बायोलॉजी। एमडी कैट लेक्चर सीरीज़ की आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जॉइंट्स के बारे में। जॉइंट्स हम किसको बोलते हैं, जॉइंट का दूसरा नाम क्या है, जॉइंट का जो फंक्शन है वो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जॉइंट्स की टाइप्स कितनी हैं हमारे सिलेबस में, और उसके साथ साथ हम इससे अगली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम जॉइंट से एसोसिएटेड या रेलिवेंट जो डिजीज़ हैं उसमें स्पेशली आर्थराइटिस के बारे में जो है इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जॉइंट होता क्या है। जॉइंट का दूसरा नाम जो है उसको आर्टिकुलेशन भी बोलते हैं। तो जॉइंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम कहेंगे अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर टू बोन्स मीट, जहाँ पर दो हड्डियाँ जो होती हैं वो क्या करें, आपस में मिल जाएं, ये क्या कहलाता है, जॉइंट कहलाता है। अब इस जॉइंट का फ़ायदा क्या होता है, इस आर्टिकुलेशन का फ़ायदा क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसने क्या करवाना है, हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट हो रही है, जो हाथों के साथ मैं हरकत कर रहा हूँ एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये सारा बेसिकली किसकी मदद से होता है, इन्हीं जॉइंट्स की मदद से होता है। अब हमारी बॉडी के अंदर इन जॉइंट्स की जो टाइप्स हैं वो कितनी हैं, सबसे पहले हम इसकी मोबिलिटी या मोटिलिटी की बेस पे हम इसको जो है वो डिफाइन करते हैं। जो है पहले हैं इमूवेबल जॉइंट, दूसरे हैं स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, और तीसरे आपके पास क्या हैं, फ्रीली मूवेबल जॉइंट। तो सबसे पहले इमूवेबल जॉइंट, इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं ये आपके पास ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलते हैं, आपको स्कल की जो हड्डियाँ होती हैं, स्कल की जो बोन्स होती हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, या आप कहते हैं जो आपके टीथ हैं, ये जो इस जो गम है इसकी मदद से जो नीचे जो है वो नीचे वाली हड्डी के साथ अटैच हैं, यहाँ पर पर्टिकुलर किस्म के कोलेजन फाइबर्स इसको जोड़ते हैं। क्लियर हो गया। और ये जो आपके पास हैं जॉइंट्स, इसको इसी वजह से हम फाइब्रस जॉइंट्स का भी नाम देते हैं। क्यों? क्योंकि ये कोलेजन फाइबर्स की मदद से आपस में जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी किस्म की कैविटी जो है वो इनके दरमियान में मौजूद नहीं होती, ये बात याद रख लें। देयर इज़ नो कैविटी, हड्डी डायरेक्ट दूसरी हड्डी के साथ जुड़ी हुई होती है, और उसको जुड़ने में कौन हेल्प करता है, ये कोलेजन के फाइबर्स हेल्प करते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं। ठीक हो गया, ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। क्लियर हो गया। तो ये आपके पास एग्जांपल, स्कल की जो बोन्स है वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, एज वेल एज टीथ जो होते हैं वो आपके जाज के अंदर किस तरह से एम्बेडेड हैं, वो कोलेजन फाइबर्स हैं। या प्लस आपके पास ये जो शाफ्ट है आर्म की, इसकी ये हड्डी दूसरी हड्डी के साथ क्या है, ये फाइब्रस जॉइंट की मदद से जुड़ी हुई होती है। सो ये बात क्लियर होगी। दीज आर कॉल्ड इमूवेबल जॉइंट, इनमें किसी किस्म की मूवमेंट नहीं है, मोटिलिटी नहीं है, मोबिलिटी नहीं है। उसके बाद आता है स्लाइटली मूवेबल, कि थोड़ी बहुत हरकत जो है वो यहाँ पर मौजूद होती है। ये वाले जो जॉइंट्स होते हैं इनमें मोस्ट ऑफ द केसेस जो जॉइंट देखने को हमें मिलते हैं वो कार्टिलेजिनस होते हैं। कार्टिलेजिनस, ऐसे जॉइंट्स जिसमें बेसिकली क्या है, कार्टिलेज मौजूद हो, ये स्लाइटली मूवेबल होते हैं, थोड़ी सी हरकत करते हैं। जैसा कि आपके पास कार्टिलेज दो तरह की हो सकती है, हाइलिन कार्टिलेज हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है, फिब्रस कार्टिलेज हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपके पास है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो दो हड्डियां हैं, जिस तरह आपने कोस्टल्स बोन पढ़ा था, कोक्सल बोन, उसमें आपने एग्जांपल दी थी कि इलियमिशियम एंड प्यूबस है, इलियमिशियम एंड प्यूबस। तो प्यूबस जो है यहाँ पर आके एक स्पेसिफिक कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होता है वो लगा होता है, जो उसको स्लाइटली थोड़ा बहुत हरकत करने में मदद देता है। ये जो आपके पास कार्टिलेजिनस जॉइंट होता है, ये जो कार्टिलेज होती है, याद रखिएगा ये टफ होती है बट फ्लेक्सिबल, बट ये क्या है, फ्लेक्सिबल होगी, ये बात याद रख लेना। यही वजह है कि ये थोड़ा बहुत जो है वो इसको मूव करने में हेल्प करती है। इस तरह से दूसरे आपके पास आ जाते हैं कोस्टल्स कार्टिलेज आ जाती हैं, ये जो रिब्स हैं ये ऐसे यहाँ पर आके इस स्टर्नम वाली जगह पे, ये किस हड्डी के अंदर, सॉरी ये जो हड्डियाँ हैं, ये जो रिब्स हैं, ये बेसिकली कार्टिलेज के साथ अटैच हो जाती है, जिस वजह से हम इसको बोलते हैं। और फिर आपके पास IVS, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जैसा मैं आपको पहले बताता हूँ, ये एक वर्टिब्री है, ये दूसरी वर्टिब्री, इसके दरमियान में एक कार्टिलेज की डिस्क मौजूद है जो इसको स्लाइटली मूव करने में क्या करती है, हेल्प करती है। क्लियर हो गया बेटा। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट। फ्रीली मूवेबल जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, दीज आर साइनोवियल जॉइंट।
ये ऐसे जॉइंट हैं जहाँ पर क्या होगा, साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद होगी, जहाँ पर साइनोवियल फ्लूइड मौजूद होगा, जहाँ पर साइनोवियल कैविटी मौजूद होगी। क्लियर हो गया? तो याद रखिएगा 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसका मेन करैक्टर क्या है? सबसे पहले साइनोवियल फ्लूइड होगा, दूसरे नंबर पर साइनोवियल कैविटी होगी, तीसरे नंबर पर साइनोवियल मेम्ब्रेन मौजूद होगी। तब जाके ये एक हड्डी दूसरी हड्डी के साथ जुड़ेगी और एक फाइब्रस कैप्सूल बनाएगा। क्या बनाएगा? एक फाइब्रस कैप्सूल बनेगा, याद रख लें, जिसको कौन होल्ड करेगा? एक खास किस्म का लिगामेंट। ये जो आपको ब्लू से नज़र आ रहा है, ये क्या है? लिगामेंट। लिगामेंट आपको पता है कि ये क्या होता है? एक हड्डी को दूसरी हड्डी के साथ जोड़ने में हेल्प करता है। ठीक हो गया? इसी तरह से ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो रेड से, दिस इज़ कॉल्ड साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके अंदर एक ख़ास किस्म का फ्लूइड होता है, दिस इज़ कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद ये जो आपको रेड से नज़र आ रहा है, ये क्या है? आपके पास मसल है। और ये जो आपको एट द एंड नज़र आ रहा है, ये ब्लैक के साथ, दिस इज़ कॉल्ड टेंडन। ये आपके पास क्या कहलाएगा? टेंडन कहलाएगा, क्योंकि मसल को एक हड्डी के साथ जोड़ना, ये एक मतलब आप कह सकते हैं नॉन फ्लेक्सिबल, इन इलास्टिक जो है वो इलास्टिक इन नेचर नहीं होगा, ये फ्लेक्सिबल नहीं होगा। एक ख़ास किस्म का कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम क्या बोलते हैं? टेंडन बोलते हैं। ये जो पर्टिकुलर टाइप है जॉइंट की, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज़ कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट। इसमें एक और चीज़ जो है वो बड़ी याद रखने वाली है कि ये हड्डी और ये हड्डी डायरेक्ट आपस में अटैच नहीं है, कैविटी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर एक ख़ास किस्म की कार्टिलेज मौजूद होती है, दिस इज़ कॉल्ड हायालिन कार्टिलेज। क्लियर हुआ? तो ये जो जॉइंट आपके पास बनेगा, ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड साइनोवियल जॉइंट कहलाता है। ठीक हो गया? तो इसमें लिगामेंट भी जो है वो मौजूद है, ये बात मैंने आपको क्लियर बता दी। ये ज़्यादातर आपके पास कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल आ जाती है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट कहाँ पर मौजूद होता है? ये आपके पास नी एंड एल्बो जॉइंट जो है वो, और ये जॉइंट जो है वो आपको पता है 180 डिग्री के ऊपर जो है वो आपको हेल्प करते हैं कि आप उसकी क्या करवा सकें? रोटेशन करवा सकें। दूसरे रोटेशन तो इसके लिए नहीं, हम कह सकते मूव करवा सकें। ठीक है? दूसरे आपके पास आते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है वो आपके पास इस तरह का एक सॉकेट होगा, उसके अंदर इस तरह से एक बॉल लगेगा, और ये एग्जांपल आपके पास इसकी कौन कौन सी आ जाती हैं? एक आपके पास डियर स्टूडेंट आ जाता है शोल्डर, पेक्टोरल गर्डल्स में, दूसरा पेल्विक गर्डल्स में आपके पास जो है वो कौन सा है? दिस इज़ द एक शोल्डर है, और दूसरा आपके पास जो फीमर है वो किसके साथ जुड़ी हुई है? आपके पास जो है स्पेसिफिकली जो प्यूबिक एम्फाइसिस है वहाँ पर एक ख़ास किस्म की जगह होती है जिसके साथ है। तो दूसरे आपके पास जो है वो कौन से आ जाते हैं? कूल्हे का, दैट इज़ द पेल्विक जॉइंट। ठीक है? एक पेक्टोरल गर्डल में शोल्डर का आ जाएगा, दूसरा आपके पास बॉल एंड सॉकेट में जो है वो पेल्विक रीजन पर ये मौजूद है, इसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। थर्ड नंबर पर आपके पास कौन सा आता है? थर्ड नंबर पर आपके पास आता है पिवट जॉइंट। ये जो पिवट जॉइंट है ना, ये बिल्कुल आपके पास जैसे ये दरवाजे के साथ वो एक लगी होती है, एक ख़ास किस्म की, उसको क्या बोलते हैं? एक लॉक लगाने के लिए, मेरे नाम नहीं ज़हन में आ रहा, कुंडी सी लगी हुई होती है। अब उसकी जैसे ये इधर से उधर तक मूव करता है, और ये हमारे कहाँ पर मौजूद होता है? एटलस और एक्सिस में। देखें ये इधर और इधर, लेकिन हम पीछे इससे मूव नहीं करवा सकते, तो दिस इज़ कॉल्ड पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो है वो किसकी एग्जांपल? इसमें एग्जांपल आप कह सकते हैं कि एटलस एंड एक्सिस जो हैं वो किसकी एग्जांपल है आपके पास डियर स्टूडेंट्स? पिवट जॉइंट की। इसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर आ जाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स आपके पास कहाँ पर मौजूद होते हैं? जैसे ये एक दूसरे पर ग्लाइड कर रहे हैं। ठीक है? ये देख रहे हैं, दीज आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। तो ये आपके पास एग्जांपल किसकी है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट और साइनोवियल जॉइंट की आती है। ठीक हो गया? इस तरह से हमने जॉइंट्स को जो है वो कवर कर लिया। तो जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रख लें, ये आपको 360 डिग्री पर रोटेशन के लिए जो है वो अलाउ करते हैं। लाइक जैसे ये मेरा बाजू का है। ठीक है? ये आपके पास ह्यूमरस है, ह्यूमरस का ऐसे इमूवेबल एक जो बोन है
जो शोल्डर के साथ आती है, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की कैविटी सॉकेट बनी, उसके अंदर इसका बॉल जो है वो मौजूद है, जो इसको 360 पे जो है वो रोटेट करवा रहा है। इसी तरह से ये फीमर है, फीमर जो है ये इसी तरह से जो आपके पास प्यूबिक रीजन है, पेल्विक रीजन है, वहाँ पर एक कैविटी बनी हुई है, उसके अंदर इसका बॉल होता है और जिसको रोटेट करने में हेल्प करता है। सो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हमने इंशाल्लाह बात करनी है आर्थराइटिस की। इसको मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह से समझाऊँ ताकि जब कोई नॉर्मल बंदा भी ये मेरा लेक्चर सुने तो उसको समझ आ जाए कि आर्थराइटिस क्या है, जोड़ों में पेन क्यों होती है। आई होप कि आपको ये वाली मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।